बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रोजाना रात तक इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और जिस तरह आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में देखा कि आज एक चैंपियन टीम ने एक दफ़ा फिर अपने चैंपियन होने का सबूत दिया और उसने बताया कि एक अच्छी टीम जब अपने से कहीं कमज़ोर टीम के सामने आती है तो अब उसका प्लेइंग स्टाइल क्या होता है। ख्वाह सामने कोई भी हरीफ हो, कोई भी उसके सामने अपोनेंट हो, लेकिन जो उनका अपना प्लेइंग स्टाइल है वो चेंज नहीं होना चाहिए और आज यही टीम इंडिया ने कर दिखाया। बड़ी आसानी के साथ महज 3 विकेटों के नुकसान पर 7 विकेटों से टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल की और इस तरह पॉइंट टेबल पर अपनी जो पोजीशन है उसको मजीद मुस्तहकम कर लिया। और अब कोई मौजज़ा ही होगा जो इंडिया को सेमीफाइनल तक रसाई से रोक सके, वरना ऐसा नजर आ रहा है पॉइंट टेबल पे बजाय कि इंडिया इस वक्त बड़ा मजबूत कंटेंडर है कि जो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर गया है। आज के मैच को डिस्कस करेंगे और आज के मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन्स के अंबार लगाए, लॉर्ड्स में उन्होंने पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ हैसियतों में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। जब कोच बने तो पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कोच करार पाए और सिलेक्शन कमेटी में कई नायाब हीरे अजहर अली, असी शफीक और जुनैद खान जैसे नायाब हीरे उन्होंने पाकिस्तान की टीम को दिए। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन पे मौजूद होते और इनको अपने शो में ऑनियर लेने के लिए हमें डायरेक्टर मीडिया से परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन पाकिस्तान में शायद राइट मैन फॉर द राइट जॉब का तस्वुर ख़त्म होता जा रहा है। और यही वजह है कि इन जैसे कई ऐसे सितारे जो पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोसों दूर है। और वो लोग जो तवील अरसे तक मुख्तलिफ हैसियतों में, मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ पोजिशन के ऊपर काम करते रहे, उनको बार बार म्यूजिकल चेयर का गेम बनाते हुए मौके दिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम जब टीम इंडिया को देखते हैं तो हमें अपनी टीम कहीं पीछे नजर आती है। मेरे साथ मौजूद लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाजों का। शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ लेकिन बहुत शुक्रिया अली। सर आप डिजर्व करते हैं। और इनके अलावा जब इंडिया का मैच हो और अगले दिन पाकिस्तान का मैच हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि जनाब हमारे शो की जान कमर रज़ा इफ़ी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद ना हो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आप इंडिया का मैच होता है उसी दिन आप इनको बुलाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि जब इंडिया का मैच होता है उसी दिन इनका आना बनता भी है। कमर रज़ा इफ़ी साहब मौजूद हैं। क्या गलत कह दिया? मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं तंजिया मुस्कुराहट से क्यों दे रहे हैं? के मुंह से तो फूल झड़ते हैं आप तो ऐसा हो। आज तो आपकी टीम की तारीफ की मैंने अंगारों से दूर रहते हैं। आपने तो कभी ना किसी को उकसाया है, कभी ना प्रोवोक किया, अपना सताते हैं। बहरहाल इंडिया ने आज, आपको पता ही है, एज यूजुअल मैंने कहा था 1 साइडेड अफेयर होगा। इंडिया का मुकाबला बनता ही नहीं है बांग्लादेश से। और ऑलराइट, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मैच में क्या हुआ एक नज़र डालेंगे मैच समरी पे और फिर मौसम भाई से इस मैच को एनालाइज भी करेंगे, क्योंकि आज विराट कोहली ने 48वीं अपनी ओडीआई की सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की है। और यहाँ पे जब देख सकते हैं यहाँ पर कि 66 रन की इनिंग खेले, लिटन दास ने 51 रन की इनिंग खेली, तंजीद हसन ने इसके अलावा महमूदुल्लाह 46 रन की इनिंग खेली, 256 रन स्कोर किए पुणे की इस विकेट पर 8 विकेटों के नुकसान पे। और जवाब में किंग कोहली के शानदार 103 रन के नॉट आउट रन की बदौलत आसानी के साथ इस टारगेट को चेस किया महज 3 विकेटों के नुकसान पे। शुभमन गिल ने एक और ज़बरदस्त बारी खेली, 48 रन की इनिंग खेली कप्तान रोहित शर्मा ने और 7 विकेटों से यूँ कामयाबी हासिल की। मोहसिन भाई से ज़रा आगाज़ करेंगे इस मैच का, लेकिन कुछ इफ़ी भाई शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज है, कुछ पैगाम है मोहसिन भाई के लिए? मोहसिन भाई के लिए हाँ, एक जो सबसे अहम पैगाम था वो ये था कि क्योंकि मैं यूट्यूब करता हूँ और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात इंडियन फैंस ने भेजी हैं मोहसिन भाई को, क्योंकि जब मेरे साथ शो उन्होंने देखा यूट्यूब के ऊपर तो उन्होंने मेरे अपने चैनल के ऊपर काफ़ी तमन्नाएं भेजी हैं मोहसिन भाई के लिए। तो मोहसिन भाई, आपको ये पैगाम जो है बॉर्डर के उस तरफ से आया है। वैसे तो पूरी दुनिया से आपको लोग पहचानते हैं, मगर बॉर्डर के उस तरफ से काफ़ी लोग आपसे प्यार करते हैं, काफ़ी लोग मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ़ी, जिनका भी आपके लिए मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरी तरफ से आप प्लीज़ उनका बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा और वालेकुम सलाम कह दीजिएगा। जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं वहाँ पे, दूसरे जो हैं उनको, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा जिसने भी पैगाम दिया। इसी के मैं अल्लाह का शुक्र ये अदा करता हूँ अली इफ़ी के
हम किसी काबिल नहीं, हम इंसान, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी आपके लिए अच्छा अल्फाज इस्तेमाल कर दे तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो प्लीज़ मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिए। ठीक है। और मौसम में आपने मैच समरी देखी जी। जबरदस्त बैटिंग की है किंग कोहली ने, और आज एक और अपने कैरियर की वनडे सेंचुरी स्कोर की, 48th सेंचुरी। एक चैंपियन टीम आपको खेलती हुई नजर आ रही है, एक चैंपियन की तरह ही खेल रही है, सामने कोई भी हरीफ आ रहा है उसको बिल्कुल रोनती भी जा रही है। अली, आपने बड़ी खूबसूरत बात की अपने इंट्रोडक्शन में कि चैंपियन टीम चैंपियन की तरह खेल रही है। दो टीमें इस वक्त चैंपियन की तरह खेल रही है टूर्नामेंट में। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। इंडिया और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को भी आप देखिए, जब किसी खेलती ऑपोजिशन के सामने कमज़ोर तो उसको काफ़ी मार्जिन से हराती है। दूसरी टीम के जब तगड़ी टीम के खिलाफ खेलती है उसको भी हराती है। और शेयर परफॉर्मेंस, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें, इनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी, हालांकि लेथम जो उनका न्यूजीलैंड का नया कप्तान है, अब देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि वो जो विलियम्स है वो टीम खेल रहा है, एज अ प्लेयर खेल रहा है। और ये 2020 नहीं है, वनडे क्रिकेट बहुत प्रॉपर क्रिकेट है। टेस्ट मैं तो कहता हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट क्रिकेट है कि ये टेस्ट क्रिकेट और 2020 का निचोड़ है वनडे क्रिकेट। इसमें जो फ्लैम्बॉयंसी आप देखते हैं वो 2020 से आई है। टेस्ट क्रिकेट की टेक्निक्स आई हैं, लंबी लंबी इनिंग्स होती हैं। विराट के ऊपर हम बात करेंगे, उसे ब्रिलियंट 100 किया, शुभमन गिल ने कमाल की इनिंग्स खेली है। तो यहाँ लाइक आई सेड कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी सुपरमेसी शो की, यानी कि बांग्लादेश एक अच्छी टीम है लेकिन उसको कमांडिंग वे से मैच जीता। न्यूजीलैंड अपनी मैचेस कमांडिंग वे से मैच जीत रही। तो अभी तक ये दो टीम्स ऐसी नज़र आई हैं, पर आप इंडिया पे हम बात करते हैं आज की, कि बड़ा उन्होंने कमांडिंग इनिंग्स खेली है। हालांकि ये अगर आप कहें तो मैं ये बात कहता हूँ श्योर सर कि ज़बरदस्त स्टार्ट लिया बांग्लादेश ने। 90 समथिंग पे पहला जाके विकेट गिरा उनका, 93 पे पहला विकेट गिरा है। और मैं सोचा था कि ये, और बांग्लादेशी को मैं बड़े उनकी रिस्पेक्टफुली वो करता हूँ, समझदारी की क्रिकेट खेलते हैं। वंस एंड टूज़ की वो जो जगह थी, उन्होंने कुछ एक दो तो कैचेस अच्छे हुए, बॉलिंग भी अच्छी करके जो 2-3 विकेट गिरे, लेकिन 2-3 विकेट थ्रो कर दिए उन्होंने। 93 for 1 आई पर्सनली फील अली उनको कम से कम 300 मैं कह रहा हूँ, या 310-15 ये करते स्कोर करना चाहिए था जिस तरह उन्होंने किया था। बिकॉज बीच में उनके जो प्लेयर हैं, ख़ास तौर पे जिनकी पार्टनरशिप भी बाद में महमूदुल्लाह और मुशफिक और रहीम की हुई, ये दोनों कमाल के प्लेयर हैं। ये हैं वंस एंड टूज़ वाले, ये अपने जावेद मियांदाद की तरह के प्लेयर हैं। सिंगल डबल, हाँ, कि ज़बरदस्ती चौके छक्के नहीं मारना, एक दो की जब ज़रूरत है भाई आपके पास, जब एक कमांड, जब आप देखिए वो जड़ मजबूत बन गई है 93 for 1, तो इसका मतलब आपके पास 300 तो मिनिमम होना चाहिए थे। वहाँ ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए। गेम इनके हाथ में आ गया था, एक दो बॉलें अच्छी पड़ी जिस पे LBW भी आउट हुआ। इनका जो दूसरा है जिसने एक ओपनर तो LBW लिटन दास, हाँ, तो वो LBW आउट हुआ। लेकिन एक दो शॉट्स गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल गए। और मैं बांग्लादेश को इसलिए उसके लिए कह रहा हूँ ये बात, मुझे उनमें एक बात अच्छी लगी है, आपने नोट किया होगा, हर मैच में वो अपना 100% दे रहे हैं। कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, कोई बेवकूफ़ाना बातें नहीं हो रही हैं कि ये हो गया तो इस वजह से ये हो गया था, ये हो गया तो इस वजह से हो गया था। आई होप हम लोग भी इस तरह की क्रिकेट खेलें। तो बांग्लादेश का इनिशिएटिव आया लेकिन उसको खो दिया। 300 ये स्कोर होता या 315 या 320 ऐसा, तो आई टेल यू व्हाट, बांग्लादेश ने उनको काफ़ी मुसीबत। ठीक है, अच्छा, बड़ा कंप्रीहेंसिवली मौसम ने इसको डिस्क्राइब तो कर दिया। मैं ज़रा जब विकेटों की हम दिखाएंगे फॉलो विकेट तो मौसम की तरफ दोबारा आऊँगा। लेकिन आपको लगता है कि 256 है फेयर इनफ स्कोर था बांग्लादेश का? अगर बॉलिंग अटैक थोड़ा सा चैनल बॉलिंग करता, थोड़ा डिसेंट बॉलिंग करता, किसी ना किसी हद तक टीम इंडिया जो वाकई इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है और शायद किसी भी टीम की पकड़ में नहीं आ रही है, वो उसको डिफेंड कर सकते थे? अली देखिए यार, टीम तो कोई भी पकड़ में आ सकती है गिवन डे के ऊपर, ठीक है। यही बांग्लादेश है। जब आपने कल स्टैट्स दिखाया तो 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले बांग्लादेश ने जीते हुए थे। बांग्लादेश इनसे लास्ट सीरीज भी जीता हुआ है इंडिया से। वो ठीक है, बांग्लादेश था, ये इनकी अपनी कंडीशन है इंडिया की। मगर अगर पिच को देखें तो दोनों टीम्स को फेवर कर रही थी। मोहसिन भाई ने बड़ा अच्छा बताया। जो इनके बीच में आज जो कप्तानी कर रहा था, शाकिब नहीं थे आज, शंटू, नजमुल शंटू इनके कप्तान थे, और वो नीचे मेहंदी हसन मिराज, ये 2 विकेटें जो थी ना, ये बहुत जल्दी गिर गई। जो नीचे वालों ने कैपिटलाइज करना था, स्कोर को आगे 300 तक लेके जाना था, वो विकेट्स नहीं आए। फिर महमूदुल्लाह को रन्स करने पड़े, फिर मुशफिक को आगे छोटे छोटे रन्स करने पड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ मिल मिला के 256, जो कि मेरे ख्याल में मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि यार 35-36 ओवर, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो रोहित शर्मा ऊपर से जो रन्स मार रहा है ना यार, वो किसी भी बॉलिंग के लिए इंतहाई खतरनाक है। वो बॉलर्स की लाइन आगे पीछे हो जाती है कि यार आप फ्लाइंग स्टार्ट मिल जाए वो ऊपर से। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना, ये नीचे यकीनन विराट कोहली को एडवांटेज दे रही हैं,
गेल, राहुल को, श्रेयस अय्यर को, तो ऊपर से अगर अच्छा स्टार्ट आता है तो बड़ा जबरदस्त हो जाता है। ठीक है। हाँ, इसमें छोटी सी एक बात ऐड कर दूं इनकी बात को। देखिए पिच जो थी ना, ब्यूटीफुल बैटिंग, ब्यूटीफुल ऑन दी अप शॉट लग रहे थे। पुणे में मैच था ये, ऑन दी अप शॉट लग रहा। दूसरी बात क्या हुई, शुभमन गिल को आप देखिए, कितना आप क्रेडिट दीजिए, क्या कमाल की इनिंग्स खेला है वो, कमांडिंग इनिंग्स। रोहित तो है ही प्लेयर, रोहित ने तो प्रूव कर दिया वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उसका करना मस्ट बनता है। लेकिन शुभमन गिल ने जो क्वालिटी शो की अपने प्लेयर की, उसमें आपको एक फ्यूचर का एक स्टार नजर आ रहा है, जिस कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। उसने निकल के छक्के मारे हैं जब तक रोहित खेल रहा था। तो आई थिंक ऑल टुगेदर दे आर प्लेइंग वेरी वेल एज अ टीम। और ये मौसम के जो अल्फाज हैं वो यकीनी तौर पर यंग शुभमन गिल के लिए बड़े कॉम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि एक चैंपियन ओपनर, एक लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स अगर नौजवान के लिए कोई इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो इसका मकसद है कि वाकई इस प्लेयर के अंदर पोटेंशियल भी है, स्किल भी है, टैलेंट भी है, और एक ब्राइट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर शुभमन गिल। बात करेंगे मौसम भाई से और कमर हफीज साहब से, इस मैच को मजीद डिस्कस भी करेंगे। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा है बेंगलोर में, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला भी हैं, क्योंकि कैंप के हवाले से खबरें हैं कि कुछ अच्छा वहां पे नहीं चल रहा। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले वन साइडेड अफेयर के हवाले से, जहां 7 विकेटों से इंडिया की टीम ने कामयाबी हासिल की। लेकिन मोहसिन भाई खुद एक बड़े जबरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन थे और शुभमन गिल की जाते जाते बात किए तो थोड़ा मोहसिन भाई से पूछते हैं। मोहसिन भाई, शुभमन गिल के आने के बाद ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को एक राइट पार्टनर मिल गया, क्योंकि जिस तरह से प्रेशर टेक ऑफ करते हैं रोहित शर्मा से अगेंस्ट पाकिस्तान, आपने देखा रोहित शर्मा एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं, फंसे हुए थे, शुभमन गिल ने निकल के खेलना शुरू किया, प्रेशर को रिलीज किया, और अभी भी हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे रोहित शर्मा उनको नहीं सेव कर रहे हैं, वो रोहित शर्मा को इब्तिदाई ओवर में थोड़ा सेव कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के लिए बड़ी इनिंग्स खेली है इस तरह की, आप किस तरह इस नौजवान का फ्यूचर देख रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं उस लड़के से इंप्रेस हुआ। 2-3 खास वजह देखिए, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ होती है, बॉडी लैंग्वेज की जो बार बार मैं बात करता हूँ, ये जो आंखें होती हैं ना, ये बता देती हैं कि आदमी कितना कॉन्फिडेंट है या कितना नर्वस है। जो आंखें छुरा रहा होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होता। शुभमन गिल में ये है कि वो देखता है, वो घूरी मारता है सामने वाले को अगर कोई अच्छी बात कि तुम ठीक है, हो गया अच्छा बॉल, नेक्स्ट बॉल मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। और लाइक यू सेड, बड़ी आपने सही बात की कि इवन एट टाइम्स वो रोहित को कवर अप कर रहा होता है। अगर रोहित एक दो सिंगल वगैरह कर गया तो बीच में निकल के एक 4 मार देगा। और सबसे अच्छी बात मुझे देखिए, मुझे वो प्लेयर पसंद आता है जो टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग हो, और इसलिए कि मैं खुद बहुत स्ट्रांग नहीं था, मैं सही बात बता दूं। नहीं, ये तो खैर आप कसरत अफसीजिंग के सारी से काम ले रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड जैसी सीमिंग कंडीशन में जाके परफॉर्म करना इतना आसान तो नहीं है ना। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बार मुझे शुभमन गिल ने अली, उसकी टेक्निक सही है। 50 ओवर की क्रिकेट के लिए ओपन वो कर रहा है, उसके पास 50 ओवर है, तो उसको कह के भेजा भी जाता होगा तुमने 50 ओवर को टारगेट करना है। हालांकि वो जिस तरह 40-50 पे आउट नहीं होना चाहिए ऐसे लड़के को, उसको जाना चाहिए 100, 125 इसके ऊपर के वो प्रूव करे, एक स्टैम्प करे अपने आप को, जिस तरह रोहित ने किया, जिस तरह कोहली ने किया, जिस तरह हमारे कुछ प्लेयर्स ने किया। तो ये दुनिया में जब कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनता है ना, तो हमेशा देखिए, अगर मैं एक ब्रिलियंट 20 करूंगा ना, ये 25 ओके वो लोग भूल जाएंगे। मैं जब एक ब्रिलियंट भी नहीं, अगर एक गुड 100 करूंगा, लोग उसको याद रखेंगे। तो शुभमन गिल को यहाँ थोड़ा सा एक संभालना चाहिए कि मैं जब 30-40 क्रॉस कर जाऊं तो मैं जाऊं 100 हिट करूं, और उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, उसका डिफेंस है, वो 1s and 2s भी करता है। और जिस बैट्समैन को यहाँ बॉल गिराना आता हो ना, आई टेल यू व्हाट, लोग समझेंगे, अगर जो समझ रहे होंगे वेरी गुड, ये यहाँ बॉल गिराना आसान बात नहीं होता, ये बड़ा कंट्रोल चाहिए होता है। तो हिट मारना और फिर यहाँ अपने पास बॉल टेक्निकली अब आपने छेड़ दिया तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि बात मुझे कुछ और कर दी, कितना डिफरेंट हो जाता है कि जब आप शॉट खेलने जाते हैं तो आपको जैसे जो अपना अपर हैंड है उसको आपको ग्रिप को आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है। जब आप बॉल गिराने की बात कर रहे हैं फौरन आपको अपना प्लान चेंज करना है, लूज हैंड के साथ खेलना ताकि बॉल स्लिप में कैरी ना कर जाए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। और जितने भी हमारे बच्चे हैं खासतौर पर उनके लिए, कि जब आपको बॉल गिराना होता है हमेशा आपके हाथ इतने सख्त नहीं होते, और जब आप हिट मारते हैं, और ख़ास तौर पर राइट हैंडर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा
ये आपका बॉटम हैंड नहीं, आपका टॉप हैंड सख्त होता है, इसलिए अगर बॉटम हैंड सख्त होता है ये बल्ला फिर यूँ ऊपर चला जाएगा तो अप शॉट जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं बेटा ख्याल रखना, तुम लोग सब मेहनत से खेलो। आपके हमारे एंकर ने ज़बरदस्त सवाल किया है, मैं उसके हवाले से इनके ज़रिए बता रहा हूँ कि अपनी क्रिकेट को बहुत समझदारी से खेलना। 50 ओवर की क्रिकेट बहुत लंबी क्रिकेट होती है और ये अपना एम बनाओ कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। पाकिस्तान के लिए किस तरह खेलना है, परफॉर्म करके। खुदा के वास्ते सिफारिशों को मत सोचना। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अली, आपको पता है, इफ़ी आपको भी पता है कि हमारे यहाँ लेकिन अल्लाह की सिफारिश लो, अल्लाह और अपनी मेहनत से खेलो। मैं फ़ख्र से, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ, एक आदमी की सिफारिश नहीं थी मेरे सामने, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा था। मुझे बहुत रोका गया शुरू में कि नहीं खिलाते, परफॉर्म कर रहा हूँ नहीं खिलाते। मेरा डिटर्मिनेशन क्या था अली, मैं कहता था देखता हूँ कब तक नहीं खिलाएंगे, और अल्लाह ताला ने खिलाया, फिर इज़्ज़त से खिलाया। तो जितने भी मेरे यंगस्टर सुन रहे हैं, बेटा मेहनत करना और प्रॉपर क्रिकेट, जैसे इन्होंने टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, टेक्निकली अपने सीनियर प्लेयर से बातें करो, उनसे पूछो कि हम किस तरह खेलें। और ये 20 ओवर की क्रिकेट पे मत जाना, वो ठीक है एंटरटेनमेंट है, साथ में टेस्ट प्लेयर बनना और वनडे का क्रिकेट का प्लेयर बनना एज अ बैट्समैन और इवन एज अ बॉलर जो हर तरह से जाता है। थैंक यू अली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस बहाने मैंने अपने बच्चों को थोड़ा नहीं सर, बड़ा जरूरी था आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। आप काफी देर से खामोश है, कोई ईदी वीदी दे दूं आपको मैं? नहीं, मेरे ख्याल में अली, मैंने तो ये जिस नतीजे पे मुझसे आप बात करने के लिए बिठाया है आपने, वो नतीजे तो मैं कल बता के गया हूँ आपको। नहीं, मैं ईदी दे देता हूँ सर। पुणे में तो विराट कोहली के 300 पहले ही हैं, ईदी देने वाला हूँ और मार दिया सर। मैं ईदी देने वाला हूँ। आज किंग कोहली ने सेंचुरी की है और जिस अंदाज, कल बताया तो था मैंने आपको कि 3 मार चुका है। तो सुन लेना, कोहली का नाम आता ही आप सुनते ही नहीं, कोई बात इतना आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। सर मेरा सवाल है कि जिस एक तो सेंचुरी की है, मैं मानता हूँ बड़ी जबरदस्त सेंचुरी की, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन छक्के के साथ जो सेंचुरी की है, ये एक बड़ा कमाल है कि उसने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया और 48वीं सेंचुरी स्कोर की है। किंग कोहली ने आज एक दफा फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उस प्लेयर को बहुत प्रूफ कर चुका है वो कि वाकई एक चैंपियन प्लेयर है। अली मेरे ख्याल में यार देखिए, रोहित शर्मा बड़ा फॉर्चुनेट है उसके साथ कि उसको जो उसका साथी मिला शुभमन गिल, उसने भी 200 मारे में, रोहित शर्मा ने 3 डबल मारे में, डबल सेंचुरी है वनडे क्रिकेट, 5 सेंचुरी वो 2019 वर्ल्ड कप में मारी है रोहित शर्मा ने। तो मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया को एक तो रोहित शर्मा का चलता हुआ बल्ला चाहिए था जो मिसिंग था पिछले 1 साल में, और रोहित शर्मा ने बांग्लादेश से भी सीरीज हारी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज हारे थे, मगर वो ठीक है, इन्होंने दोबारा जब ऑस्ट्रेलिया आई तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। मगर वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने सबसे पहला काम क्या उतारा है कि एशिया कप में उन्होंने अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने बल्ले सीधे किए। अभी मोहसिन भाई कह रहे थे शुभमन गिल के हवाले से, तो जिस तरह शाहीन कोस ने 3 कदम 3 मीटर आगे जाके खेलना शुरू किया है ना एशिया कप में, तो वहीं से अंदाजा मुझे हो गया था कि भैया वर्ल्ड कप के अंदर इसको रोकना मुश्किल है। ये बात ठीक है मोहसिन भाई की कि उससे बड़े रन्स एसोसिएट करें आप, क्योंकि उसकी आंखें बोलती हैं, क्योंकि वो चढ़ के खेलता है, घुरी डालता है, जो मोहसिन भाई बता रहे थे, बॉलर को मतलब कंप्रोमाइज नहीं करता बॉलर से कि यार तू अच्छा बॉल कर रहा है तो मैं अच्छा बॉल रोक लेता, अच्छे बॉल पे भी उसकी कोशिशें होती है मारने की। तो बड़ा फॉर्चुनेट है रोहित शर्मा। फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं नीचे आके केएल राहुल है, विराट कोहली, तो एक बैटिंग पावर हाउस आप समझ लीजिए। मैं तो एक जमाने में इंडिया को बॉलिंग का पावर हाउस भी कहता था कि उनके पास इतने सारे बॉलर्स हैं। मतलब अभी ये पिछले 2 साल में जो मैं बता रहा था आपको कि उनके पास अच्छे खासे बॉलर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, 140 प्लस बॉल करते हैं। शामी है जो स्पेयर हेड है, सिराज है जिसने एशिया कप में बिल्कुल ही परख से उड़ा दिए तमाम बैटिंग लाइनअप के। तो इंडिया के पास तो ब्राइट चांस है इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने का कहीं ना। हाँ, दूसरा ये कि पाकिस्तान की भी आप बात कर ही लें, आप अभी थोड़ा टाइम दे दें क्योंकि पाकिस्तान की बात करेंगे और तफसील से। अभी सिर्फ एक छोटा सा एक लफ्ज़ ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ जो बड़े खूबसूरती से अपने फी ने बताया, बहादुर होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उसने निकल के शाहीन को मारे हैं, ये बहादुरी की निशानी है। और जो इंडिया का अभी स्कोर हो रहा है ना, आप देखिए जब आपका प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए ना, आपको ओपनर अच्छा स्टार्ट दे दें, जब भी तो मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने इसको बेस कर दिया, तो ये प्लेटफॉर्म कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की और इसको इंडिया इसको कैपिटलाइज। ठीक है जनाब, इंडिया इसको कैपिटलाइज करें। ब्रेक लेके वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम किंग कोहली को डिस्कस कर रहे थे। इफ़ी भाई ने बड़ी तफसील के साथ कोहली की बैटिंग के हवाले से बात की, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मोहसिन भाई जैसे बैट्समैन मौजूद हों और कोहली की बात ना हो। क्विकली सर, कोहली के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। ग्रेट प्लेयर, नो डाउट। मुझे तो एक बात की उसकी वो लगती है कि जहाँ पे वो होगा, लेकिन उसको अपने रिफ्लेक्सेस से, अपनी इंथुजियाज्म से, अपनी मोटिवेशन से कवर अप करता है। अली उसके बल्ले में झटका है, वो जो ड्राइव करता है ना। अब मैंने एक दफ़ा, याद होगा शायद आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बाबर आजम में उसकी बात हो रही थी। बाबर आजम के बल्ले में फ्लो है, ठीक है ना। वो आपने कभी उसको बहुत, शायद ही आपने देखा होगा कवर पे या शॉर्ट मिड विकेट पे वो कैच आउट हुआ है। कोहली आउट हो जाता है बिकॉज वो पंच करता है बॉल को, और जब आप पंच करते हैं और जहाँ बॉल रुक रहा हो, अब मैंने आज नोट किया जैसे अहमदाबाद में मैच हुआ था हमारा, तो कोहली डर रहा था कि कहीं पंच में मैं अपिश ना मार दूं, इसलिए कि उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है कि अपने टैलेंट से, अपने कैलिबर से उस चीज़ को कवर अप कर लेता है। जब भी आपने कभी ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा, उसको विकेट्स बहुत सूट करती हैं, जहाँ पे बॉल ऑफ द विकेट अच्छा आता है, तो ऑन दी अब शॉट लग जाती है। नहीं, कंपेयर हो सकता है विराट कोहली किसी से? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए विराट कोहली नहीं, वो मैं इनके मतलब का सवाल कर दूं, बाबर आजम से क्या हो सकता है, ये सवाल पूछना चाह रहा हूं ना मैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं जो थोड़ी बहुत मुझे समझ है, बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट। लेकिन किस, अगर मैंने आपको याद है उस प्रोग्राम में कहा था, सिनारियो किस सिनारियो में आदमी खेल रहा है, उनके टीम में आपने देखा है टीम वर्क नज़र आ रहा है आपको, उसमें वो 11 जो है ना वो फील्ड के ऊपर एक लग रहे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। हम जब खेल रहे थे, मैं आपको बता दूं, तो हम लोग जब खेल रहे थे तो इमरान हमारा कैप्टन था, हम ग्राउंड में एक होते थे, 11 प्लेयर्स। फील्डिंग की वक्त की बात बता रहा हूँ, बैटिंग के बाद भी ये बहुत ज़रूरी है कि किन सर्कमस्टांसेस में आप खेल रहे हैं, मेंटली आप कितना रह रहे हैं। आई टेल यू व्हाट, कोहली बड़ा लकी है कि वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पहले बहुत गड़बड़ होती थी। कोहली ज़्यादा लकी है, रोहित शर्मा ज़्यादा लकी है? दोनों लकी इन व्हाट सेंस? नहीं, लकी सेंस में कि भाई शर्मा के पास जो आर्मरी है वो ऐसी ज़बरदस्त है कि हर जो है वेपन है उसका अपनी जगह जो है वो दुरुस्त तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। कोहली इस लिहाज से लकी है कि जाहिर सी बात है कि उसको कैप्टन ऐसे मिल गया है कि जो उसको सपोर्ट करता है। अब मैं आप कोई यतीम बता रहे हैं, मतलब बाबर आजम के साथ यतीम बच्चे हैं क्या? मतलब इतनी कसम फर्सी में खेल रहा है बाबर, ये मत किया करें अली। देखें यार, नहीं लेकिन ये मत, ये नहीं, मैं तो बाबर पे आया ही नहीं हूं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं तो बाबर पे आया ही नहीं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र करना था, रोहित शर्मा के पास बॉलर भी अच्छे हैं, बल्लेबाज भी अच्छे हैं, इसलिए वो अच्छे हैं, ऐसा मत करें आप। नहीं, 11 एक सवाल किया, 11 के 11 पूरे 100% होने चाहिए। जो आपने उसको कोहली का और उसका पूछा था ना रोहित का, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोहली नेचुरल टैलेंट है, कोहली इज अ वेरी नेचुरल टैलेंटेड। रोहित जो है ना इज जो जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ आपने आपको बनाता है आहिस्ता आहिस्ता। आप कभी भी रोहित को नहीं देखेंगे, शायद ही आप कभी रोहित को देखेंगे, रोहित पहले आते ही पहले बॉल से अटैक कर दे, वो आके पहले अपने आप को सेटल करता है। कोहली ऐसा प्लेयर है कि पहली बॉल पे आके वो सामने आके उठा के 6 मार देगा। नेचुरल टैलेंट उसमें बड़ा, स्किल्स हैं, टैलेंट है। रोहित क्लास का प्लेयर है, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को, जैसे वो कहते हैं ना गाड़ी आहिस्ता 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 ऐसे जाती है, वो कोहली तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल उसमें होता है, जाते मैं इसको 6 मार दूंगा। ये फर्क, बहुत बड़ा फर्क बन जाता है दो प्लेयरों में। भाई बाबर को फिर बचा गए, मैंने बाबर की बात ही नहीं हो रही, बाबर की ना, मैंने तो पूछा था मोहसिन भाई से। बाबर भी मैं आता हूँ, बाबर भी ऐसा प्लेयर है, उसको टाइम चाहिए, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाता है, वो एकदम से आते ही मैच आ रहा था मोहसिन भाई, इतना टाइम चाहिए होता है उसको। नहीं वो देखिए सब। अब मुझे आप बात बताएं, अब हम शुभमन गिल की बात कर रहे थे। फिर शुभमन गिल ने आके देखा जाए तो शुरू के 5 ओवर में रोहित शर्मा को डोमिनेट कर रहा था, यही मैं कह रहा था, डोमिनेट कर रहा था कि उसने जाके सीधे निकल के शॉट्स मारे। जवान है, ताजा है, फ्रेश है। तो देखिए क्या होता है अब, ये इसने मेरी अली ने एक दफा इशारतन एक बात, जब मेरे साथ जो पार्टनर था मेरा, ठीक है, याद है आपको, पता है, तो इन्हें बात कह दी इशारे में कि मोहसिन भाई सारा तो प्रेशर आपके ऊपर पड़ा, शॉट्स आपको खेलना पड़ते थे। लेकिन क्या था कि उसमें एक बात अच्छी थी मेरे पार्टनर में कि वो रोटेट करता रहता था, स्ट्राइक सिंगल ले लिया, सिंगल ले लिया, ये नहीं कि पूरा ओवर मेडन खेल गया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आई थिंक इफ ये टीम गेम है, ये टेनिस का सिंगल्स नहीं है, इसमें एक दूसरे को, आप मेरे साथ ओपन कर रहे हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे होंगे, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, इस तरह सारे बैटिंग का सारे पेयर बनते हैं ना। अभी अच्छा देखिए, जब से पाकिस्तान की क्रिकेट हुई है शुरू इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले भी होंगे, माजिद खान, सादिक मोहम्मद ज़बरदस्त हमारा पेयर था। उसके बाद
एक मेरा पेयर आया और मुदस्सिर का पेयर आया, फिर उसके काफ़ी अरसे के बाद आमिर सुहेल और सईद अनवर का आया। क्यों इतने बड़े गैप्स आए? बिकॉज ओपनिंग पोजीशन जो है ना बड़ी सेंसिटिव पोजीशन, और 1 2 3 नंबर 3 भी बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है। पहली बॉल पे अगर आउट हो गया तो पता लगा नंबर 3 नया बॉल खेल रहा है। जब भी तुम्हें नंबर 3 था तो इमरान ने मुझे ओपन करवा दिया था कि मोहसिन तुम ओपन करो, तुम तो नया बॉल खेलते हो, बहुत दफ़ा तो तुम्हारी पहले दूसरे ओवर में बारी आ जाती है। लेकिन वो हर किसी सारे नंबर मुश्किल होते हैं। नंबर 4 भी बड़ा मुश्किल हो, हमारा जावेद खेलता था 4 में, वो भी नंबर बड़ा मुश्किल अच्छा, था। आपने 4 की बात की ना, तो मुझे ब्रेक पे आना, जब भी 4 की बात की, 4 से मुझे एक प्लेयर याद आ गया, इंजमाउल हक। सुना कोई नाराज वाराज चल रहा है क्रिकेट बोर्ड से मुझे तो इत्तला ये मिली है कि यार वो नाराज इस वजह से भी है कि मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ को नहीं रखा गया अच्छा सिलेक्शन कमेटी अंडर 19 में आ रहे थे, कोच आ रहे थे शायद वो। मेरी इत्तला कोच का सुनना था कि मोहम्मद यूसुफ ऐसा मेरे सुनने में आया कि ऐसा। और कल तो मेरे ख्याल में शायद किसी चैनल के ऊपर मुश्ताक भाई से एसोसिएट की जा रही है बात कि वो कह रहे हैं कि इंजी भाई बड़े नाराज हैं और वो सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर रहे हैं। भाई कल के करते हुए आज कर दें आप, क्योंकि जो टीम आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच का इंतजार तो नहीं कर रहे? नहीं अली मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत जाए तो ठीक है, रिजाइन रोक लें। ये तो होना ही था। देखिए यार, आपने जो टीम जोड़ के भेजी है ना, उस पर कई सवाल आते हैं, ठीक है। और मैं ख्याल मैंने आपके प्रोड्यूसर को कहा है कि वो जरा हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा वो सवाल के जवाब में जो उन्होंने जुगत मारी है, क्या बात कही है, ठीक है, वो भी जरा सुना दें जरा, ताकि मोहसिन भाई उसके ऊपर बात करें कि यार ये किस तरह के एम्बेसडर हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ जुगत मारनी है, कहाँ पे मजाक करना है और कहाँ पे जवाब देना, और कहाँ बैठे हैं यार। ये बड़ा मैटर करता है। अब ये बड़ी बात आपने इंपॉर्टेंट अभी कही है, जिसके ऊपर मैं कहते किस माहौल में खेला जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मौसम भाई, ये मैं आपसे ब्रेक क्योंकि सुना के मैं आपसे लेता हूं इस पे, मैं पहले मैं सुनवा दूंगा कि हसन अली ने कहा क्या, फिर जरा मोहसिन भाई से जरा बात करेंगे, तो फिर जरा बात में घी वाला तो नहीं है लेकिन तड़का जरूर लगेगा। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इस ब्रेक में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु में मैच खेला जाएगा, क्योंकि इस ग्राउंड से पाकिस्तान की कोई अच्छी यादें नहीं है। 1996 का क्वार्टर फाइनल आप सबको याद होगा कि जहां पे आमिर सुहेल की क़यादत में पाकिस्तान की टीम को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत टीम थी जो क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो गई थी। अजय जडेजा की बैटिंग आज तक लोगों के जहन में मौजूद है। मौसम भाई से जरा आगाज करते हैं इस स्पेल का। मौसम भाई, बेंगलुरु की जो विकेट है वो ट्रेडिशनली हमने देखा कि परफेक्ट बैटिंग विकेट होती है, इस तरह भी आपने भी कहा था कि टॉस जीत के बैटिंग करें, लेकिन किसी ना किसी तक वहां पे फास्ट बॉलर को भी थोड़ी सपोर्ट मिलती है। कल क्या करना चाहिए? पहले तो टॉस, जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ हमेशा आप कभी भी टॉस को अपने जहन में मत रखें। आप ये प्लान करें कि टॉस जीते तो ये करेंगे, टॉस अगर नहीं जीत पाए, उन्होंने हमें चाहे फील्डिंग करानी है, बैटिंग करानी है, हम इस पर अपनी प्लानिंग से जाएं। और अली, जब बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहा हूँ, एक गेम प्लान नहीं चाहिए होता है, कम से कम 2 से 3 तैयार कोच अपने कप्तान के साथ तैयार कर रखता है। एक प्लान फेल हुआ, ठक करके दूसरा डाला, दूसरा फेल हुआ, तीसरा डाल दिया, तीसरा फेल हुआ, फौरन पहले पे आ गए। ऑपोजिशन को आप सेटल नहीं होने दें, ये तरीका है। जितने भी तो आप देखें, आप इनको देखें, नोट करें, आप न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया अभी तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन वो कम बैक करेंगे अपना। ये सामने वाली टीम को सेटल नहीं होने देते। अगर देखा पेसर्स को थोड़ा सा वो एकदम से ऐसी चेंज लेके आते हैं, कुछ फील्ड प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें, जैसे मैंने कहा, समझदारी, देखिए जोश के साथ होश चाहिए। हमें एक काम, हमारी टीम में पोटेंशियल है, बिलीव मी और नॉट अली, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल पे खेल नहीं रहे। मैंने जब कोचिंग में टीम ली थी ना, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, एजाज भट्ट साहब ने मुझसे कहा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? मैंने कहा सर, जिस पोटेंशियल की टीम है उस पर खेल नहीं रही है। कहने अच्छा। हर जब मैंने कोचिंग लिया, मुझे स्पेशली फ़ोन किया, एकदम से टीम ऐसे से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जाने लगी, फर्स्ट क्लास। कहने लगी तो तुम सही कह रहे थे। मैंने कहा सर, लड़के बहुत अच्छे हैं, इनको सिर्फ रियलाइज करवाया है, हाँ प्लानिंग दी है, डायरेक्शन दी है कि किस तरह हमें जाना है, क्या करना है। मैं मिसबा के साथ 3 से 4 प्लान तैयार रखता था, बिलीव मी और नॉट, कि अगर इनको सेटल नहीं होने देना। और
मैंने जब इंग्लैंड से हमने उनका वाइट वॉश किया था, मैंने सारी टीम को जमा करके एक बात कही थी, तो लेंथी बात नहीं करूंगा मैं, वो बात जो मैंने की थी वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैंने कहा था बेटा इस सीरीज के बाद हमें इंग्लैंड को बताएंगे कि नंबर 1 तुम नहीं हो, नंबर 1 हम। और आपने बताया भी। अच्छा, ये मोहसिन भाई का एक बात मिसबा की इन्होंने बात बताई, मिसबा का एज कैप्टन मोहसिन भाई ने पाकिस्तान को सीरीज जितवाई और यकीनन कामयाब तरीन कोचेस में है मोहसिन भाई, मगर मिसबा के साथ जो दूसरा इनका टेन्योर शुरू होना था, जो साबिक पैटर्न इन चीफ थे पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उस वक्त मोहसिन भाई ज़्यादा नहीं चल सके। हालांकि मेरे तो सामने की बातें हैं कि खान साहब का कहना ये था कि मोहसिन में वो पोटेंशियल है जो बाकी कोचेस में नहीं है, क्योंकि जो खान साहब की मतलब आप बैटिंग कैरियर देख लें, फिर उसके बाद कोचिंग कैरियर देख लें, बगैर दाग और धब्बे के क्रिस्टल क्लियर है मोहसिन भाई का। क्यों कंटिन्यू नहीं कर सके? मोहसिन भाई ने कभी खुल के इस बारे में इजहार किया नहीं है ना, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं मोहसिन भाई, मगर नाम बताने से गुरेज कर रहे होते हैं। ये मुझे थोड़ा सा कभी-कभी चुभता है नाम बताने का। इफ़ी देखिए, एक तो मैं चाहता हूँ, मैं सीधी सी बात, मैं नाम की बात नहीं कर रहा, कम से कम सही बात है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे, आप दोनों तो समझ जाएंगे। आप लोग के ऊपर बिलीफ मैंने देखा है कि कई एक्स क्रिकेटर हैं साबिक पाकिस्तान के जो आपके बारे में ये कहते हैं कि मोहसिन हैज द पोटेंशियल, ठीक है, और वो आज भी बिलीव करते हैं। लास्ट एहसान मानी चेयरमैन आए थे, उन्होंने भी आप पे बिलीव किया, मगर आपके साथ एक धब्बा लगा दिया उन्होंने। वो कहा कि मोहसिन इसको कैरी करो, ठीक है, मोहसिन भाई कैरी नहीं कर सके, मगर मोहसिन भाई ने वजह नहीं बताई। मेरी एक मैं सीधी सी बात बताऊं, मेरे वालिद साहब ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि देखो बेटा, जब तुम पाकिस्तान का है ना, तुम्हारे पर खुदा न खास्ता कभी कोई आंच आ जाए तो फिर भी हमें बर्दाश्त नहीं होगी, कर लेंगे, अपने मुल्क के ऊपर कभी कोई आंच ना आने देना। तो मैं अब इमरान जो अपना था, फिर वो बन गया, उसने मुझे क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया। अब जो धब्बे की बात कर रहे हैं, आपको पता मैंने क्या स्टैंड लिया हुआ है, बल्कि जब वो होने के बाद जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गया, सीधा मीटिंग पे गए, चेयरमैन साहब बोले, फिर मैंने प्रेस को इन्वाइट, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आया कि आप तो जी टेंटेड के खिलाफ वो करते हैं, आपकी तो कमेटी में टेंटेड आदमी है, और किसने डाला था? और मैंने जब उसके बाद कोशिश की, मैंने कहा एहसान मानी की मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़ अ थॉट जेंटलमैन, उन्होंने मुझसे, वो कभी नहीं चाह रहे थे कि मैं क्रिकेट कमेटी छोड़ के जाऊँ, लेकिन मैंने कहा सर मैं गंदे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं अपने मुल्क को सर्व कर रहा हूँ, मैं सफाई के साथ करूँगा। और ये मैंने प्रूव करके दिखाया एज अ चीफ सेलेक्टर भी, एज अ हेड कोच भी, कि एक टेंटेड ना मैनेजमेंट में ना प्लेयर। और जब उसको उसमें डाला तो मैंने कहा कि जी वो कुछ मजबूरियाँ मुझे सामने से नजर आई, तो मैंने कहा आपकी मजबूरियाँ होंगी, मेरी नहीं है। मैं साफ सुथरी, पाकिस्तान के लिए मुझे इज्जत मिली है, अल्लाह ताला ने दी है, पाकिस्तान की इज्जत को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। बैकडोर से आपको मनाने के लिए कोशिशें की गई, पैटर्न इन चीफ की तरफ से भी मैसेज आया आपको, किया गया कि यार मोहसिन को बोलो खामोश रहे, मोहसिन को। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब नाज़रीन जो इफ़ी ने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि मुझे मैं खामोश हो जाऊँ, मैंने कहा मैं नहीं होऊंगा। अगर मेरा पर्सनल मामला होता ना, अली खुदा की कसम मैं खामोश हो जाता, इससे बड़ी कसम मैं नहीं खा सकता, लेकिन मैंने कहा ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की इज्जत को मैं ठेस नहीं पहुंचा। अच्छा, आप तो इज्जत को ठेस नहीं पहुंचा, लेकिन अभी जो मौजूदा प्लेयर हैं वो क्या बातें कर रहे हैं वहां बैठ के? ये भैया हसन अली से एक सवाल हो गया गलती से कि भैया ये आप इंडिया से एक मैच हारे हैं, ठीक है, 2 तो आप जीते में, ऐसा क्या मुश्किल हो रहा है कि गाड़ी नहीं चल पा रही आपकी, तो आगे से जुगत उनकी क्या आ रही है? क्या पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया? ये क्या बात है? मतलब कोई कहते बिरयानी खा रहे हैं, हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं। कम से कम इस बात का तो ख्याल करें कि आपने तो इज्जत कमाई नहीं इंडिया के अंदर जाके, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान का डंका बजाया है इंडिया में जाके क्रिकेट के थ्रू, आप उनको भी यार बिल्कुल ही ऐसा समझ रहे हैं, इतना आसान समझ रहे हैं कि आपके जो मुंह में आ रहा है, मतलब कमरे में रूम सिकनेस अगर आपको हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आप वाइब्रेट, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, कौन सा तरीका है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, वो इतना छुपा के रखता है अपने प्लेयर को कि उनको पता ही नहीं कहाँ मुंह खोलना और कहाँ मुंह बंद करना है। नहीं अली देखें यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और आप उस जगह पे गए हुए हैं जहाँ पर पूरी दुनिया की, बल्कि पकड़ा जाता है, आपकी एक एक चीज पकड़ी जा रही है, दोस्ती यारी वाली बातें कर रहे हैं। हाँ दोस्ती यारी है हमारे में, ठीक है, हम रूम से बाहर नहीं जा पा रहे, हम शॉपिंग नहीं करने जा पा रहे, हमारे पीछे सिक्योरिटी बहुत होती है अगर हम कहीं निकल जाएं, पाकिस्तान में पेट्रोल, मतलब यार कोई क्रिकेट की कोई बात नहीं आ रही कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भैया आप कल क्या करेंगे, बड़ा मैच है, जब आपसे
जीतने की बात की जाए तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भैया स्ट्रगल तो कर लो। ये कहना तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो गया है कि तुम 3-4 अल्फाज में कहकर ये बताने की कोशिश करते हो कि हमारे पास कोई रूहानी ताकत है, तो उसके लिए स्ट्रगल क्या है तुम्हारी? अगर इस तरह की बातें करने से क्रिकेट अच्छी होती तो सऊदी अरब की टीम सबसे अच्छी होती। सबसे अच्छी बात एक मैच आप आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने भी मारा है, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने भी मारा है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, मोहसिन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। आपके मुल्क के नाम में पोटेंशियल है यार। आपको जो क्रिकेट विरसे में मिली है वो इतने पोटेंशियल के बाद मिली है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया को ना मार पाए, ऑस्ट्रेलिया को हराया आपने। एक मिनट के अंदर बता दें, कल जो सुनने वाले इसको बुखार हो गया, वो बीमार पड़ गया, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उसको ये हो गया, ये बातें फैलाई जा रही हैं या कुछ आपको लगता है कोई हकीकत है इन बातों में? अली रिप्लेसमेंट भी 100% होती है। ऐसा नहीं होता कि यार रिप्लेसमेंट आप काने और बहरे लेके चलेगा, नहीं यार, आप पूरी रिप्लेसमेंट लेके जाते हैं, उन लोगों को खिलाया। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, आखिरी मेरा सवाल है, क्या फखर आपको कल खेलते हुए नजर आ रहे हैं या इमाम आपको लगता है कंटिन्यू करेंगे? हाँ नहीं, एक बात कह दूं, 11 क्यों नहीं जाते, 16 क्यों, 15 क्यों जाते हैं? रिजर्व जाते हैं ना। रिजर्व आप ऐसे तैयार रखते हैं ऊपर से नीचे, जहां कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया। क्योंकि सर फखर के लिए पहले कहा गया कि बीमार है, फिर कहा वो खेल सकते हैं, फिर अब ये चीज आ रही है कि जी उनको मेडिकल ने उनको क्लियर नहीं किया। एक तो जो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना, उसके सिर्फ दो, मैं क्विकली उस पर कह रहा हूँ, माइंड गेम है नहीं, मेरिट और अकाउंटेबिलिटी। अगर ये दो चीजें होंगी ना, मेरिट और अकाउंटेबिलिटी, मेरी मजाल नहीं होगी कि मैं अपनी टीम को नुकसान पहुंचा सकूं, चाहे बातों से या अपने खेल से। मुझे पता है अगर मैंने जरा सा भी रिलैक्स होकर वो किया, हाँ देखिए इस वक्त ये आप फ्रेंडली मैचेस खेलने नहीं गए, आप पाकिस्तान के नहीं खेलेंगे तो अपना 100% दो। और फखर की और इंजरी जो आपने देखिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करें। 16 लड़के हैं उसमें, जो उस दिन के हिसाब से, कल के हिसाब से बेस्ट 11 आप समझते हैं। उसामा खेलने क्विक लेते हैं, उसामा खेल, अगर आप तो उसामा को खिलाते हो? मैं 100% खिलाता। इफ भाई जल्दी से अली, चेंजेस आपको सरप्राइज देने पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर आजम वो सरकारी प्लेइंग 11 के साथ खेलते हैं। आप एक लाइन जल्दी से बोल रहा हूँ, पेसर्स और स्पिनर्स की इसका हमें पूरा पैकेज बना के ले जाना चाहिए था, जो मिसिंग है। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच। इफ़े भाई, कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला बेंगलुरु में, कल के इस मैच को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए अली सलमान को, अल्लाह हाफिज़।